फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं आप, पहली बार हमको सामने आए जिस दिन आप सिफई में वोट करने गए थे। आप ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन लोगों ने बहुत पॉलिटिशियंस बनाए, लोगों को बनाया। आप बहुत बिहाइंड द कर्टन रहे, आप क्यों इतना समय तक बिहाइंड सामने नहीं आए? सामने नहीं आए, वो नेताजी ने नहीं आने दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम आए, तो पीछे से तो काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आए। कैसे आप सहयोग करते रहे नेताजी को, परिवार को? कैसे सहयोग? राजनीति में कुछ सलाह देते थे, करते थे? राजनीति में भी सलाह दी है और सोशल भी सलाह दी है, परिवार में भी सलाह दी है। परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं पर छुप के किए। हाँ, तो आप बहुत बिहाइंड द कर्टन रहे, कभी आपका मन नहीं किया आप सामने आए? हाँ, करता था। लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। तो क्या कभी नेताजी से इस बारे में आपने कहा? हाँ, कई बार कहा मैंने, तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए। अब आपको लगता है वक्त है, जरूरत है, आपको आना चाहिए? अब आप हाँ, मुझे लगता है कि अब जरूरत है। क्या जरूरत है? आप राजनीति में आना पसंद करेंगे सीधे, क्योंकि किस तरीके से आप लोगों को, समाज को फायदा दे पाएंगे, आपको लग रहा है? राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। आप किस तरीके से आप सामने आना चाहते हैं? कैसे लोगों को मदद करेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई अब जरूरत है? बीमारों की, क्यों लगता है कि बीमारों की, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे अपाहिज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं, इस टाइप के लोग, उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो आप जो परिवार बचपन से इतने लंबे टाइम से आपका बड़ा सहयोग रहा परिवार में, आपका परिवार पीछे बहुत कुछ तकलीफों से भी गुजरा, आप कैसे देखते हो उस लम्हे को? मैंने तो एक नतीजा निकाला कि सब समय ने कराया, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सब वक्त ने कराया। आपको अफसोस हुआ जब आप पीछे देखते हैं 25 साल पहले? और हाँ, मुझे अफसोस होता है, अफसोस होता है। क्योंकि जो समय था, मेरे ख्याल से कठिन समय तो निकल गया जो था आपके लिए, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ लग रहा था कि चीजें सेटल थी, उसके बाद एक तकलीफ हुई। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और मुझे लगता है सभी को हुई होगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं मालूम। अभी किस तरीके से आपको लगता है आप कैसे रोल रहा? क्योंकि जैसे कि प्रतीक जी बता रहे थे कि बहुत चिंतित रहते थे कि आपकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, हाइपरटेंशन भी है, आप वरीड रहते थे। जिस समय परिवार पे आरोप लगते थे, आप पे आरोप लगते थे, तो वो आप परेशान भी होते थे। लेकिन सब ये चाहते थे कि भाई आप बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन आप फिर भी परेशान रहते थे। तो आप कैसे देख रहे हैं अभी जब ये सारा कुछ हुआ? आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं इसके? नहीं, किसी को नहीं, वक्त को मानते हैं, समय कराता है। परिवार को आपने कितना समय दिया? आपने कितना, आपका सेक्रीफाइस रहा है? पूरा रहा, 100%। सभी के लिए, चाहे प्रोफेसर साहब के बच्चे हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों या दीपू हों या जो भी हों, चाहे बहुएं हों, सबके लिए, या हमारी देवरानी जेठानियां हों, नेताजी के भाई हों, सबको मैंने एक माना, एक परिवार माना और सबके लिए मदद करवाई नेताजी से। यही वजह थी कि आप सामने, क्योंकि आप आते थे, ये काम जो आप इतना कर रहे हैं, आप खुल के भी सामने आ सकते थे, ये क्रेडिट आपको मिलता। क्रेडिट हम नेताजी जी को देना चाहते थे, कभी मैंने नहीं चाहा कि क्रेडिट हम ले जाएं। हमेशा मुझे लगता था ये है, इनकी वजह से ये काम हम कर पा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं आप एज अ बड़ा अपने आप को रख के और पीछे रह करके आपने बहुत वो काम करने की कोशिश करी जो एक हाउसवाइफ कर सकते हैं। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए।
अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को, नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की, और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई, कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया, कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं, फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। तो वो जो एक लेटर लिखा उसमें बहुत तरह तरीके की चीजें लिखी गई, उसमें शिवपाल जी के लिए, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की बात हुई। उस समय एक तो हम थे नहीं, लंदन में थे, लेकिन दुष्ट लोग होते हैं बहुत सारे ऐसे जिनको बड़ा मजा आता है उल्टा सीधा लिखने में, तो उनके बारे में हम क्या बोले, कुछ नहीं कहना। उसके बाद कभी अखिलेश जी से आपकी बात हुई? आपने बराबर होती रही, जी। बराबर होती रही। 1 जनवरी से तो मेरी इतनी बात हुई उससे जितनी 5 सालों में नहीं हुई थी। 1 जनवरी से बहुत बातें हुई मेरी उससे। जिस तरीके से पार्टी में बिखराव आया, परिवार में बिखराव आया, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपका सेक्रीफाइस बेकार गया? मुझे नहीं लगता है, कभी तो अकल आएगी ना इन लोगों को। क्योंकि आपने बहुत ये वो ना, आप बहुत शेडो, आप बहुत पीछे काम रहे, सब कुछ करने के बावजूद, जैसे कि आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, बदनामी मिली, तो ये लगता है ना कि बड़ा होने के बाद, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, सबके लिए करने के बाद भी अगर ये मिले तो फिर कहीं ना कहीं हर्ट होता है। नहीं, हम तो कहते नेकी करो कुएं में डाल दो। मैंने वही काम किया है, और ऊपर वाला देख रहा है, वो मेरे संग अन्याय नहीं करेगा। अब जबकि चुनाव, आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव, अब तो रिजल्ट आने जा रहे हैं, कल लास्ट पोलिंग हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, कुछ किस तरीके से देखते हैं आप चुनाव को? चुनाव में अब क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है। कहीं आपको लगता है कुछ नुकसान हुआ होगा परिवार में बिखराव का, पार्टी में बिखराव का, इस मनमुटाव का, या इस समय तो सब शांति है, सब शांति है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। नेताजी बिना उनके पूछे चलते नहीं थे, वो कुछ करते नहीं थे, इतना सम्मान करते थे, फिर ये पता नहीं कैसे हो गया सब, फिर वही सब। क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि आपने कराया, अगर आपने कराया होता तो बहुत पहले हो जाता, इतना आगे तक आने का मौका नहीं मिलता। पता नहीं किसने कहा मैंने कराया, मैंने तो सबको जोड़ा है। प्रोफेसर साहब के तो मैंने आंसू तक पोंछे हैं। जब उनकी पत्नी नहीं रही थी तो मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे हैं। उनके बच्चों की शादियां कराई हैं। अक्षय की शादी के लिए हाँ नहीं हो रही थी, मैंने ही नेताजी से हाँ करवाई थी। बिल्लू, उसकी जो लड़का नहीं रहा उनका, उसकी शादी मैंने करवाई थी। जो बड़ा वाला बेटा है जो पागल है, उसकी भी शादी मैंने कराई थी। बेटी का तिलक मैंने चढ़वाया था। हम कैसे हो सकते हैं इन सब के पीछे? इतनी सब कॉन्स्पिरेसी में नेताजी का क्या रहा हो? कभी समझाते थे, आपको कंसोल करते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं? हाँ, वो हमेशा मेरे से कहते परेशान मत होना, हमेशा कहते हैं। कल भी दिल्ली गए तो बोल के गए दुखी मत होना, परेशान मत होना, खुश रहना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से मेरी शुगर बढ़ जाती है। तो लेकिन ये सारा कुछ आपको लग रहा है चुनाव पे इफेक्ट करेगा नहीं? क्योंकि निश्चित रूप से बहुत गलत टाइम थे, वो जो टाइमिंग्स थे वो बहुत गलत थे। बहुत गलत थे वो टाइमिंग्स वो थे कि जब आप 4 साल 4.5 साल मेहनत करने के बाद लास्ट के 2 महीने में अगर आपके ये हो जाए तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होता है पार्टी को। चुनाव पे तो करेगा इफेक्ट, क्योंकि हम निकले हैं तो सब तरीके के लोग मिले, कुछ फेवर के भी मिले, कुछ फेवर के नहीं भी मिले, तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा। नतीजे कैसे देखेंगी अब आप? हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है। क्योंकि जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था, और सब ठीक था।
पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। आपको ये अफसोस है, आप 25 साल से, जैसे कि मैं खुद देख रही हूँ, नेताजी को भी देख रही हूँ, मैं पार्टी भी देख रही हूँ 25 साल से। मैंने भी देखा कैसे पार्टी खड़ी हुई, मैंने भी बहुत चुनाव देखे, समाजवादी पार्टी के चुनाव मैंने देखे, आपका भी सामने नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना हो तो आज क्यों ये चीज होती है? ये तो चीजें आप नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को कुछ मिलता। हाँ जी, पर मैंने नहीं चाहा। हम चाहते थे सब हिल मिल के रहें, सब एक रहें।